लालू यादव ने फिर एक बार अर्जुन राय पर विश्वास कर सीतामढ़ी का कमान दिया है, यानी कि सीतामढ़ी लोकसभा चुनावी मैदान से उतारने का काम किया है। पूर्व सांसद है अर्जुन राय, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अपनी दबदबा भी रखते हैं और से लेकर के सीतामढ़ी जिले में। लेकिन ऐसे में जो फिर एक बार विश्वास दिलाया गया है, पहले भी वहां सांसद रह चुके हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए अर्जुन राय की धर्मपत्नी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे, अब फिर विश्वास जताए हैं लालू प्रसाद यादव, राजद से टिकट मिला है, कैसा रहेगा चुनावी रणनीति? सबसे पहले टिकट मिलने सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से राजद के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने डॉक्टर अर्जुन राय जी पे विश्वास किया और उन्होंने इस लायक समझकर सिंबौलदेगर क्षेत्र में भेजा है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देकर देती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कई लोग वहां से अपने आप में दावेदार थे, राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मांगने के लिए अड़े हुए थे, कई हथकंडे अपना रहे थे। लगातार कई जाति समाज के लोग भी वहां अपना टिकट लेने के लिए वहां पर डेरा जमाए हुए थे। लेकिन लगातार संघर्ष के बाद बीते कई समय से उन्होंने जो अभियान चलाया विभिन्न प्रखंडों में सीतामढ़ी के, तो क्या लगता है वो संघर्ष के नाम पर फिर से टिकट दिया गया है या जो? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी लोग स्वतंत्र हैं दावेदारी करने के लिए, लेकिन नेता जिस पे भरोसा करता है, जिस पे विश्वास करता है, उसको उम्मीदवार बनाता है। और इसके आगे मैं क्या बोलूँगी, जनता मालिक है। अब टिकट मिल गया है, अब कैसा रहेगा चुनावी रणनीति? अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी के महान मतदाता मालिकों से अपील करती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जता के भेजा है और वो भी अपना आशीर्वाद देकर उनको जिताकर भेजें और एक काम करने वाले उम्मीदवार को जिताएं जो 54-55 सालों में, जो इतने सालों में नहीं हो पाया, वो 5 साल में अर्जुन राय जी ने किया। वहाँ पर जो विकास, उस विकास के नाम पर उनको वोट दें और एक शिक्षित, वेल एजुकेटेड और उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार हैं, उनको जिताकर भेजे और सीतामढ़ी का विकास करवाए, सीतामढ़ी को भारत के मानचित्र पर स्थापित कराए। यही हमारा सीतामढ़ी के मतदाता मालिकों से आग्रह है, विनती है, निवेदन है। संघर्ष कर रहे थे टिकट मिलने से पहले, तो लोगों का किस तरह से रुझान है? संघर्ष क्या कहेंगे, संघर्ष तो इन्होंने जब से सीतामढ़ी में 15 सालों से गए हैं तब से संघर्ष कर रहे हैं। जनता के बीच में 24 आवर जनता के लिए अवेलेबल रहे हैं। 2-2, 2:30 बजे रात को भी फ़ोन आए हैं, तो इन्होंने जनता के लिए काम किया है। जनता के लिए हर टाइम अवेलेबल रहे हैं, न परिवार से मतलब, न किसी से मतलब, 24 आवर जनता के लिए समर्पित रहे हैं। तो संघर्ष तो इनका चलता रहा है, शुरू से ही इन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष इनका जीवन रहा है। इन्होंने तो मंत्री होते हुए, MP होते हुए भी कभी मैंने इनको चैन से दिल्ली में या घर में बैठे हुए नहीं देखा। इनको तो 24 घंटा जनता के बीच में देखा है। ये मंडे टू फ्राइडे पार्लियामेंट में होते थे और फ्राइडे टू मंडे जनता मालिक के बीच में होते थे। तो संघर्ष तो जनता ने भी इनका देखा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो उम्मीदवार आए वो तो टाल ठोक रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ना है, जीत तो हमारी हो चुकी है, रिकॉर्ड की बात। देखिए, जो भी उम्मीदवार आते हैं अपनी जीत की दावेदारी सभी लोग करते हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और जो चुनाव क्षेत्र में लड़ने आते हैं वो जीतने के लिए ही आते हैं और सभी लोगों का यही उम्मीद होता है कि जनता उन्हें जिताकर भेजे। लेकिन जनता खुद ही बहुत समझदार है, वो काम करने वाले को चुनेगी, ये मुझे विश्वास है। आप भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने? श्योर जाऊंगी, मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगी, जनता के बीच में जाऊंगी, अपने पति के लिए वोट मांगूंगी और पति के लिए मैं यही कहूंगी जनता को कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके लिए काम करे, आपके बीच में अवेलेबल रहे। ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद फिर आपको 5 साल दिखाई ना दे। जो 2-2 लोग भी ऐसा हुआ, पहले भी वहाँ रहे हैं, 14 में रहे हैं, 19 में रहे हैं, जो जीतने के बाद कभी दिखाई भी नहीं दिए हैं। और जो अभी आए हैं, जितना मुझे पता है कि वो भी 22 साल से जनप्रतिनिधि रहे हैं वहाँ, और उन्होंने क्या काम किया है जनता उनसे भी हिसाब मांगेगी। और अर्जुन राय जी ने 5 साल में क्या काम किया है ये भी अपना हिसाब देखेंगे, जनता इनका भी हिसाब देखेगी और जनता न्याय करेगी। लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं, टिकट मिलने के बाद क्या आश्वासन? जनता का बहुत रिस्पांस मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। और बीच में जो कुछ अफवाहें उड़ी, इस वजह से जनता बहुत निराश थी, परेशान थी और उन लोगों का यही आशीर्वाद है कि आप हमारे बीच में आइए, हम काम करने वाले को चुनेंगे इस बार और आपको मौका देंगे। कब टिकट तो अब मिल गया है, कब क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं अर्जुन जी? अब मुझे लगता है 1-2 दिन में क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे वो और जनता के बीच में ही होंगे।
फिलहाल पटना में, शायद पटना में है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज वो क्षेत्र में जाएंगे और आज उनकी एंट्री होगी क्षेत्र में। एंट्री होगी, स्वागत के लिए लोग तो तैयार होंगे ही। मैं भी होना चाहिए, स्वागत जनता करती है। आप देखेंगे, ऐसा थोड़े कि हम तैयारी में स्वागत करवाते हैं। वो तो अर्जुन राय जी के लिए जनता का इतना प्रेम है कि जनता सड़क पे उतर जाती है। ठीक है, हारना जीतना तो अलग चीज है, वो तो राजनीति में चलता है। एक दो योद्धा लड़ते हैं तो एक हारता है और एक ही जीतता है। कहाँ से स्वागत शुरू हो जाए? पिछले बार तो देखे थे ये जिले से ही स्वागत, इसी जिले से स्वागत शुरू हो। मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैं पत्नी हूँ और मेरा एक दायरा है, मैं अपने दायरे के अंदर ही रहती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जितना मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उसमें लोग यही बता रहे हैं कि सर कब आ रहे हैं, हमें स्वागत में आना है। तो बहुत लोगों का, लाखों लोगों का फ़ोन आ रहा है, तो मैं क्या बताऊँ कि कितने लाखों लोगों की भीड़ हो जाएगी वहाँ पे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रीना राय है, अर्जुन राय जो बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, सीतामढ़ी से सांसद भी रह चुके हैं और औराई से विधायक भी रह चुके हैं। अब वर्तमान औराई में अपनी पांव जमा रही है रीना राय। अर्जुन राय की धर्मपत्नी फिलहाल पांव जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से बातें कहें तो कल ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ और टिकट बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय को मिल गया है राष्ट्रीय जनता दल से, यानी कि इंडिया अलायंस से। अब अभी टिकट लेकर के ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो अभी देवघर दर्शन करने के लिए गए हैं। वहां से जैसे ही लौटेंगे तो अपने लोकसभा क्षेत्र सीतामढ़ी में एंट्री करेंगे। हालांकि स्वागत के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है वो तो स्वागत करने वाले कार्यकर्ता और समर्थक ही बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से इन पर उम्मीद जताकर फिर एक बार लालू यादव ने चुनावी मैदान में भेजने का काम किया है और विश्वसनीयता देता है, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर सीतामढ़ी का ताज किसके सर पर चढ़ता है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम दिखाते रहेंगे। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।